स्टार्ट कर ले जी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा है डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स इन प्लेन, फिर स्पेस में भी करेंगे इसे। अम, इससे पहले हमने पिछले हफ्ते में पार्शियल डेरिवेटिव हमने डिस्कस किया था, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने लास्ट वीक में जो है ना वो सीखे थे। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? ठीक है, डेरिवेटिव तो है रेट ऑफ चेंज। मल्टीवेरिएबल फंक्शन में फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या पर्पस है या मकसद क्या है इसका? अब अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन जब होता था, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, सिंगल वेरी ये कोई भी फंक्शन होता ना, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव बेसिकली टेंजेंट लाइन या स्लोप की वैल्यू थी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब था? ये एक्स नॉट कि इस पॉइंट पे आपके पास जो है ना वो टेंजेंट लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ये आपके पास मतलब वो जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन मीन्स कि वो आपके पास सिंगल डायमेंशन होता है ना। ये आपके पास फंक्शन क्या होता है? सिंगल डायमेंशन होता है। तो वो जो टेंजेंट लाइन है वो उसका डायमेंशन भी एक ही होगा। ठीक है, वो आपके पास इस पॉइंट के ऊपर उसका एक ही डायरेक्शन बन सकता है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कुछ और बनेगा लेकिन डायरेक्शन एक होगा। जब मल्टी वेरिएबल फंक्शन की आप बात करते हैं, लेट्स सपोज हम प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, टू वेरिएबल फंक्शन है, तो ये ऐसे एक प्लेन बनेगा। अब इस पॉइंट के ऊपर जब आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, मीन्स के जो टेंजेंट लाइन फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो अगर लेट सपोज विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप करें या विद रिस्पेक्ट टू वाई, होगा वो भी टेंजेंट लाइन। लेकिन वो ऐसी भी हो सकता है, वो ऐसी भी हो सकता है, वो इसी एक पॉइंट पे ही टच करते हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये प्लेन है ना, तो उस टेंजेंट लाइन के आपके पास डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ये देखें, होगा ये एक ही पॉइंट पे टच करते जा रहा है, लेकिन आपके पास इसकी जो टेंजेंट लाइन है वो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन उसकी कुछ भी हो सकती है। तो इस वजह से फिर हमें आगे क्या ज़रूरत पड़ती है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव मींस के आपके पास ये, मैं अगर आपको प्रीवियस ये दिखा दूँ पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव्स का, ये जो हम कर रहे थे, ये देखें, ये इस पॉइंट के ऊपर ना, ये आपके पास जो टेंजेंट लाइन है वो आपके पास किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, जनरली जब आप वो फाइंड करते हैं, मतलब होगी स्लोप की वैल्यू, लेट सपोज वो टेंजेंट लाइन बेसिकली वो उसकी वैल्यू जो भी आती है -4 आता है, 4 आता है, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। जनरली जब आप एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं या एफ ऑफ वाई फाइंड करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू तो ये निकल आई, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टेंजेंट लाइन ऐसी भी हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है, होगा स्लोप ही वो 4 ही, लेकिन वो ऐसी भी हो सकता है, वो ऐसी भी हो सकता है। ठीक है, वो डिफाइन नहीं होता इस वाले केस में, जब आप जनरल ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना वो निकालते हैं। तो आगे फिर हमें जब पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करो, जब डायरेक्शन मेंशन हो कि आप इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट तो गिवन होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है ना इस पॉइंट ये है, लेकिन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जो है ना वो रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे, उसे फिर हम क्या कहते हैं? वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। ये बात समझ गए यहाँ तक? सिंगल वेरिएबल फंक्शन में, सिंगल वेरिएबल फंक्शन में आपके पास जो रेट ऑफ चेंज होता है या टेंजेंट लाइन होता है वो तो एक ही वैल्यू बनेगी, या डायरेक्शन वो एक ही हो सकता है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर यही एक ही बनेगा, कोई और ये पॉइंट है ये, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है इसको आप, क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल है।
मल्टी वेरिएबल फंक्शन में किसी भी पॉइंट के ऊपर ये जो टेंजेंट लाइंस हैं, ये इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास ये स्लोप ऐसी भी हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो जब ये मेंशन हो कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ना वो रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करें, तो फिर उस डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। अब ये अब आपके पास ये लास्ट लेक्चर में हमने ये चेन रूल पे यहाँ तक बात ख़त्म हो गई थी कि चेन रूल आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन का आपके पास चेन रूल ये इसकी इक्वल है, ये हमने डिराइव किया हुआ था, इसको डिस्कस किया हुआ था। अम, कोई है सुन रहा है या मैं वैसे ही लगा हुआ हूँ? यस सर। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अच्छा। अब ये तो यही कहानी हो गई, ठीक है, कि आपके पास अगर जो जनरल आप डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो वो स्लोप की वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन अगर आपको अब एक फंक्शन हो, मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, और वो एक थ्रू आउट रीजन आर जो है ना वो डिफाइन हो इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हम दो वेरिएबल्स के लिए, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था, दो के लिए हम समझेंगे, तीन पे भी फिर वही अप्लाई होता है। तो जैसे वो टू वेरिएबल फंक्शन है, रीजन आर में एक्स वाई प्लेन में वो डिफाइन है, और कोई भी पॉइंट है एक्स नॉट कमा वाई नॉट उस रीजन आर में, और आपको कहा जाए कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब डायरेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, डायरेक्शन क्या होता है आपके पास, वेक्टर ही होता है। मैं वेक्टर जो आपके पास मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन आपके पास क्या होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हमें एक डायरेक्शन गिवन होगी, एक्स वाई प्लेन है, तो देखिए इसमें आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट, ठीक है। ये एक यूनिट वेक्टर हमें गिवन है कि आपने इस डायरेक्शन में जो है ना उसका वो निकालना है, ठीक है। तो फिर इसकी इक्वेशन अगर आपको ये याद हो, हमने जो लाइन की पैरामीटराइजेशन की थी, ठीक है, अगर आपको याद हो पैरामीट्रिक इक्वेशन की जो हमने वो टॉपिक पढ़ा था, पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो बेसिकली अगर कोई भी इस तरह रीजन है ना, ये रीजन है और ये पॉइंट है पी एक्स नॉट कामा वाई नॉट, और अब हमें ना ये कोई डायरेक्शन गिवन है, कोई इस डायरेक्शन में ना आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन कुछ भी किसी डायरेक्शन में हो बन सकता है। तो अब हमें ये एक डायरेक्शन गिवन हो, तो डायरेक्शन हमें किस चीज़ से डिफाइन होता है, यूनिट वेक्टर, हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये हमें गिवन होगा। तो इसका अगर कहा जाए ना कि इस डायरेक्शन में आप जो है ना वो रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये डायरेक्शन मीन कि ये लाइन, और लाइन की पैरामीटराइजेशन हमने ये इक्वेशन निकाली थी कि लाइन को कैसे पैरामीटराइज करते हैं, एक्स नॉट प्लस ये एस यू नॉट, ये उधर जरा ए बी हमने लिखा हुआ था, यहाँ जरा एस वेरिएबल का नाम जो है ना वो एस है। मैं आपको जरा थोड़ा सा वो अभी दिखा दूँ, लाइन की पैरामीटराइजेशन याद है किसी को? मेरे ख्याल में वो दूसरे लेक्चर में था। ये देखें, ये याद है भाई, कोई सुन रहा है? यस। अच्छा, यस। जस्ट ये आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये लाइन को जो हमने पैरामीटराइज किया था, यहाँ आप देख रहे हैं ये आपके पास ए बी है ना, वहाँ ए बी, यहाँ ए है और बी है और टी है, और वहाँ ना तो वहाँ यू और एस लिखा हुआ है, उसकी बजाय ये वो एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है, ठीक है। ज़रा जनरल इसकी वैल्यू यहाँ नीचे लिखी हुई है, जनरलाइज करके फिर हमने लाइन को जो पैरामीटराइज किया था वो ये चीज़ थी, देखें, ठीक हो गया, ये देखें, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइन और लाइन सेगमेंट इन स्पेस, इसको पैरामीटराइजेशन कैसे करते हैं। अब हम वहाँ क्या कर रहे हैं इसके एप्लीकेशन के, हम
चूंकि मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने जब वो रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो उसके लिए हमें वो, उसे हम क्या कहते हैं, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें वो यूनिट वेक्टर गिवन होगा कि इस डायरेक्शन में ना ये पॉइंट है, इस डायरेक्शन में ना आप इसमें रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं, उसे फिर हम सिंपल डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, तो मैं अब वो दोबारा शेयर कर रहा हूँ उसको। स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये स्लाइड्स? यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये इतनी जो मैंने वो पिछली स्लाइड दिखा दी, ये इस बात के लिए ठीक है। वहाँ ए और टी था, यहाँ एस और यू वन है, जस्ट वेरिएबल के नाम चेंज है, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट है, दोबारा ये सुन लें, कोई भी फंक्शन है मल्टी वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जो कि डिफाइन है एक रीजन आर में एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, और एक पॉइंट है मैप गिवन, और इस पॉइंट के ऊपर आप जो है ना वो इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करें इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये पॉइंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो मल्टी डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब अगर हमें डायरेक्शन स्पेसिफिक गिवन हो कि इसमें फाइंड करें, तो फिर उसकी इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। ये लाइन की पैरामीटराइजेशन है। इस पैरामीटराइज द लाइन पॉइंट पैरेलल टू यू इफ द पैरामीटर एस मेजर आर्क लेंथ from P naught in the direction of u, we find the rate of change of f at p in the direction of u by calculating simple हम क्या फाइंड करेंगे, df by ds फाइंड करेंगे एट पी नॉट। आगे इसको फिगर में मैं समझाता हूँ फर्दर। अच्छा, उसकी इक्वेशन फिर क्या बनेगी बेसिकली, पहले तो ये था ना कि उस फंक्शन को अगर देखे, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन है एफ ऑफ, पहले क्या होता था, पहले पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड करते थे एफ ऑफ एक्स वाई, कोई भी फंक्शन होता था ना। ठीक है, लेट सपोज ये एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन, तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स फाइंड करते थे। इसका मतलब ये होता था पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वो हमें एक स्लोप, अगर कोई पॉइंट गिवन होता है ना कि इस पॉइंट के ऊपर 3,4 के ऊपर फाइंड कर ले, तो वो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेके फिर एक्स की बजाय 3, वाई की बजाय 4 पुट कर लेते थे, हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू लेट्स सपोज 11 आ जाता है। ये 11 क्या, 11 स्लोप की वैल्यू है। अब वो स्लोप ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, वो आपके पास जो है ना वो इधर से किसी और पॉइंट से, उस पॉइंट तो वही होगा, लेकिन आपके पास जो है ना वो उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अब अगर हमें ये यूनिट वेक्टर गिवन होगा, तो फिर हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डेट यूनिट वेक्टर एस। ठीक है, तो द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एफ एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, जो कि यूनिट वेक्टर हमें गिवन होगा, वो आपके पास डी एफ बाई डी एस होगा। ठीक है, एट पॉइंट पी नॉट, और ये यू हम मेंशन करेंगे उसके साथ ब्रैकेट में ये कॉमा के साथ, कि इस यूनिट डायरेक्शन में वो बेसिकली इक्वल होगा एक्स नॉट प्लस, ये क्या है, ये वही आपके पास स्लोप की इक्वेशन ही है ना, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है ना मल्टी वेरिएबल की, लेकिन इसमें अब साथ डायरेक्शन मेंशन है, इसमें साथ ये डायरेक्शन मेंशन है। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, सिंपल वही स्लोप की या टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन उसमें आपके पास वो नहीं था डायरेक्शन, और इसमें क्या है, डायरेक्शन मेंशन, और डायरेक्शन क्या है, ये वो यूनिट वेक्टर है जो एस यू इन द एक्स डायरेक्शन और एस यू टू आपके पास इन द वाई डायरेक्शन। बस सिंपल सी बात ये हो गई। ठीक है, तो अब ये लेट सपोज ये पॉइंट है, इसमें ये स्केच में आपने नजर आ रहा है, ये रीजन है। ठीक है, ये जो आपके पास ये रीजन है आर, और इस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है इसी डायरेक्शन में, तो उसका ये यूनिट वेक्टर गिवन है, ये पी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो इस डायरेक्शन में आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, तो हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, ये याद रखिए ये कौन सा डेरिवेटिव है, ये कौन सा है, ये साइन किस लिए होता है, डी बाई, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम उस फंक्शन का लेंगे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नॉट पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे इसमें अभी इस एग्जांपल में यस। आप फर्दर समझेंगे। मुझे असल में मेरी आवाज़ आ रही है सबको?
जी सर आ रही। इस वक्त मुझे बहुत यस सर आ रही है। शदीद बुखार है, तो मैं ज़रा स्लो स्लो बोल रहा हूँ, लेकिन एनी हाउ क्लासेस फिर ऑलरेडी हमारे ज़्यादा हो गए, 2-3 तो। अच्छा, अब आपको ये फंक्शन गिवन है, मल्टीवेरिएबल फंक्शन है, आपको कहा जा रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में जो है ना वो रेट ऑफ चेंज इसमें फाइंड कर ले। तो फार्मूला हमने लास्ट उसमें स्लाइड में डिस्कस किया, df/ds इन एट दिस पॉइंट p नॉट इन द डायरेक्शन u, वो आपके पास इसकी इक्वल है। अब देख इसमें हमें क्या चाहिए, ये लिमिट इसमें x नॉट वो ऑलरेडी गिवन है, दिस इज x नॉट, दिस इज 1 y नॉट, ठीक है, और ये s1u, ठीक है, और फिर y नॉट प्लस s2u और माइनस एफ नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें जस्ट ये पुटिंग कर ले, एक्स नॉट की बजाय 1, एस की बजाय एस अपनी जगह, और ये u1 क्या है आपके पास, u1 1 बाई ये 1 बाई रूट टू, ठीक है, 2 अंडर और रूट। ठीक है ये 2 वाई नॉट हो गया, एस अपनी जगह, और वाई जो u2 है वो 1/2 है, ठीक है, और मैं एफ ऑफ 1,2 यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक की पुटिंग समझ गए, यस सर। यहाँ तक समझ यस गए। सर। इस फार्मूले में यहाँ से वैल्यूज पुट की हुई है, ठीक है, ये आपके पास u1 हो गया, ये आपके पास u2 हो गया, ये आपके पास x नॉट है, और ये वाला आपके पास y नॉट है, जस्ट इसमें पुटिंग कर लिया। अब हमने इसका होगा सॉल्व करना है। तो अब क्या गेम चल रहा है इसके अंदर, जी ना ऊपर जो फॉर्मूला है ना उससे कुछ अ- वैल्यू थी हमारे पास आवाज़ एस स्लो आ रही है, कौन अंडर। बोल रहा है, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी। सर ये हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स जी जी एक्स वाई, बिल्कुल, सही है सर। जी जी, तो जो हमारे वैल्यू एक वैल्यू हाँ फार्मूला आई नहीं हमारे है पास ये, एक्स, हमें एक एक्चुअली वैल्यू आई वाई फंक्शन और की, माइनस। एक सेकेंड, ये हमें वो फंक्शन गिवन है ना, ठीक है, ये फंक्शन गिवन है ना, अब इस फंक्शन के हिसाब से हमने इसको वो इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है ना। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये किस चीज़ की वैल्यू है, 1 प्लस एक्स अंडर रूट 2, ये सर हाँ इसकी 1 वैल्यू है प्लस एस, जी अंडर रूट। ये इसके ऊपर स्क्वायर कर लिया क्योंकि हमारे पास एक्स की फर्स्ट टर्म थी और एक्स की सेकंड टर्म हमने एक्स वाई की वापसी एक्स की वैल्यू पुट की हमने सर, यही सर हाँ वाई की दिस इज, वैल्यू पुट कर दिया। बिल्कुल दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, हाय, ये ठीक हो गया, माइनस का साइन आ गया हमारे पास। जी। यस सर। ये क्या है आपके पास, ये भी एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स, दिस ये इज वाई, ठीक हो गया। यहाँ से इन दोनों से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस 1 स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और प्लस 2 तो 3 आ जाएगा, जी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है, यस सर। ठीक हो गया। अब आपके पास इसको ज़रा, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं ना, तो आप देखिए ये 1 1 और और 2 ऐड हो गया। -3 से क्या आ जाएगा, -2 -2, और ये और 2 आपके पास कैंसल आउट हो कैंसल जाएंगे, हो ठीक हो गया। आगे क्या क्या ऐड हो रहा है, ये सर एस ये स्क्वायर 2 बाई 2 और एस स्क्वायर बाई 2, हाफ हाफ है ना, तो इससे एस 5 स्क्वायर आ स्क्वायर। जाएगा, देखिए एस स्क्वायर बाई 2, 2x और 3x 5। एस स्क्वायर बाई 2, तो इससे एस स्क्वायर आ जाएगा ना, हाफ हाफ है तो फुल हो जाएगा, तो एस स्क्वायर हो जाएगा। ये 2s, ये और ये 3, 2 और 3 से क्या आता है 5s बाई अंडर रूट 2, ये आ गया, ठीक हो गया यहाँ तक, डिवाइडेड बाई एस ही अपनी जगह, एस ठीक है, कॉमन ले लिया इसके बाद। समझ गए। यस सर। अली नजम की आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, नहीं समझ आ रही अली, सर आ रही समझ सर। अच्छा समझ गए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक ये समझ गए कि ये कैसे आ गई ये इक्वेशन, ठीक है। जी सर। अब यहाँ देखिए ये एस इसके ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, इसके ऊपर भी डिवाइड हो रहा है,
तो इस पे डिवाइड होगा तो ये एस इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस पे डिवाइड होगा तो इसमें से ये एक खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक एस बच जाएगा। ठीक हो गया ये सर, ये दोबारा समझा दें ये वाला। जी। अभी जो एफ। देखिए ये इस तरह है ना, ये एस इसके ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, जिस तरह आपके पास ऐसे होता है ना कि 5x+2y डिवाइडेड बाय 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5x/2 प्लस बाय 2। 2y/2 यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। तो ये देखें ना, ये इसके ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, इस पे भी ना। तो अलग अलग करेंगे ना, अच्छा अच्छा। 5s डिवाइडेड बाय √2, सॉरी डिवाइडेड बाय s, ठीक है। तो डिवाइड बाय s एक्चुअली यहाँ लिख ओके। सकते हैं ना, ठीक है। ये s x के साथ कट जाएगा और s² बाय s हो जाएगा, s²/s, तो s x के साथ कट जाएगा। तो ये एक s यहाँ से आ ओके गया, सर। ये वो आ गया। अब इसमें लिमिट वैल्यू पुट ठीक। कर ले, ऐसे अप्रोचेस टू 0, तो 0। आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, 8 पॉइंट इन द डायरेक्शन, वो आपके पास क्या है, वो ये है। 5 √2। बात समझ गए, यस सर। ठीक है। अब इस पे देखते हैं अगला कोई एक और फंक्शन है। आगे इसके लिए फिर हमारे पास ये टूल है ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट फिर हमारे पास ये देख रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम तो है ना ये वाला। इसमें ये कैलकुलेशन, फिर उसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना कॉमन, और फिर लिमिट अप्लाई करना, लंबा चौड़ा काम है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रेट ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं ना। तो रेट ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास टूल है ग्रेडियंट। एक ऑपरेटर है, क्या है उसे कहते हैं, ग्रेडियंट। ये नाम पहले सुना हुआ है? नहीं। अच्छा, ये हम पहले सीखेंगे कि ग्रेडियंट होता क्या है, ठीक है। ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास स्पेशल डिरावेटिव है, जो आपको आ, तीनों वेरिएबल में एक साथ रेट ऑफ चेंज फाइंड करके देता है। हम अगले सेशन में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ज़रा थोड़ा सा इसको ये देखें कि अ, चलो इसको इसी ही इन्हीं की लैंग्वेज में समझते हैं। वैसे जो हमारे पास इस पे आगे देखते हैं, मैंने एक अलग लेक्चर बनाया था इसके ऊपर या नहीं, वो इसमें नहीं है। या अल्लाह। चलिए आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें, इसको अगले सेशन में डिस्कस करते हैं। हो गया, 5 मिनट बाद ज़रा इसको ज्वाइन कर दे मैं।